आज से अमेरिकन सुपरमेसी खत्म होती है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का एकमात्र सुपर पावर होने का घमंड अमेरिका का आज टूट चुका है। 1991 में यानी कि 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद अमेरिका दुनिया का इकलौता सुपर पावर देश था और उस टाइम से लेकर आज तक अमेरिका का एक छत्र राज्य था जिसके नीचे दुनिया समाहित थी। और आज 4 मई 2026 को न केवल वो एक छत्र राज्य खत्म हुआ है बल्कि दुनिया की सुप्रीम पावर होने का घमंड वो भी जा चुका है। और इसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ये हुआ कैसे? तो इसका कारण है चाइना। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, 48 घंटे पहले अमेरिकी सरकार ने चीन पर अलग अलग कई सारे सैंक्शंस लगाए थे। ये प्रतिबंध इसलिए लगाए गए थे क्योंकि प्रतिबंधित ईरानियन ऑयल चीनी की कंपनियां खरीदकर उन्हें रिफाइन कर रही थी। इसके अलावा ईरान को हथियार सप्लाई करने के लिए भी कई सारे प्रतिबंध इनके ऊपर लगाए गए थे। लेकिन आज 48 घंटों के बाद भी अमेरिका के ये प्रतिबंध लागू ही नहीं हो पाए हैं। जी हाँ, पिछले 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने किसी देश पर प्रतिबंध लगाए हों लेकिन वो लागू ही नहीं हुए हों, यानी कि काम ही नहीं कर रहे हैं वो प्रतिबंध। अब आप कहोगे कि यार ये कैसे कर रहा है? अमेरिका के प्रतिबंध तो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि दुनिया के हर एक देश को उसके घुटने पर ले आए, लेकिन ये चीन के खिलाफ काम क्यों नहीं कर रहे? तो इसका कारण है चीनी सरकार का ऐलान। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, चीन की सरकार ने ऐलान किया है कि अमेरिका के प्रतिबंधों को हम रिजेक्ट करते हैं और साथ ही अपने देश की कंपनियों को ये आदेश भी देते हैं कि अमेरिकी सैंक्शंस को आप बाईपास कर दीजिए, यानी कि अमेरिकी सैंक्शंस पर ध्यान मत दीजिए। आप ईरान को जो सप्लाई कर रहे थे करते रहिए, ईरान से कच्चा तेल लेते रहिए और उसे रिफाइन करते रहिए। आप पर कोई रोक टोक नहीं है। अमेरिका आपका बाल भी वाका नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसे ही मुंह खोलकर बोल देने से कुछ थोड़ी होता है। यही आप सोच रहे होगे इस टाइम पर मन में, लेकिन होता है। और ये इसी वजह से क्योंकि चाइना ने साफ कर दिया है कि अमेरिका उस देश की कंपनियों के खिलाफ कोई भी सैंक्शंस लगा ही नहीं सकती, क्योंकि अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा, इनकी कंपनियों को बैन करेगा, तो बदले में ये भी अमेरिकी कंपनियों को बैन करेंगे। क्योंकि पिछले कुछ सालों में अमेरिका के भी बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगा है चाइना के अंदर। उनकी बहुत बड़ी मात्रा में संपत्तियां हैं चाइना के अंदर। इसीलिए चाइना की कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों को अगर दरकिनार करती हैं तो जवाब में अमेरिका क्या ही कर लेगा भाई? इनके जो संपत्तियां हैं दुनिया भर में वो ही जब्त करने का ट्राई करेगा। लेकिन वो अब संभव नहीं है क्योंकि यूरोप अब अमेरिका के साथ नहीं है। जैसे कि रूस युद्ध के दौरान रूस की संपत्तियां पूरे यूरोप में जब्त कर ली गई थी सिर्फ अमेरिका के एक आदेश पर। अब ऐसा नहीं होने वाला। यूरोप अब काफी हद तक चाइना के साथ भी है। दूसरी तरफ दुनिया भर के देशों में चाइनीज संपत्तियां हैं। कोई भी अमेरिका के कहने पर नहीं चलने को रेडी, क्योंकि अमेरिका ने पूरी दुनिया से एक छत्र दुश्मनी ली है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है अमेरिका के अंदर मौजूद संपत्तियों को जब्त करने का। अगर अमेरिका वो भी करने की कोशिश करता है तो बदले में चाइना भी रिटेलिएट करेगा और अपने देश में मौजूद अमेरिका की तमाम कंपनियों की संपत्ति को जब्त कर लेगा। उन्हें उन्हीं कंपनियों को दे दिया जाएगा जिन पर अमेरिका ने एक्शन लिया है। यही कारण है कि शी जिनपिंग ने अपने देश की कंपनियों को साफ कह दिया है कि आप लोग बेरोक टोक किसी भी रोक टोक में आए बिना व्यापार करो ईरान के साथ, बल्कि हर एक उस देश के साथ जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सारे प्रतिबंध अब हमारे सामने बेकार है और इसे ऐतिहासिक घटना माना जा रहा है, क्योंकि इससे साबित हो गया है कि अब अमेरिका का पूरी दुनिया पर जो एक छत्र राज था अब वो खत्म हो चुका है। दुनिया अमेरिका के चंगुल पर जो अभी तक फंसी हुई थी वो निकल चुकी है। अमेरिकी इशारों पर चल रही दुनिया अब नहीं चलने वाली। उसके इशारों पर सब कुछ तहस नहस हो गया है। पूरी दुनिया में एक नए ग्लोबल ऑर्डर आ चुका है और दुनिया अब मल्टीपोलराइज हो चुकी है, यानी कि दुनिया का कोई एक ध्रुव या एक पावर सेंटर नहीं है। दुनिया में दो शक्तियां भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ साथ चाइना भी अपना राज स्थापित कर रहा हो, ऐसा नहीं है। दुनिया में अब मल्टीपल पावर सेंटर हैं और जिसके पास जितने ज्यादा एलाइज हैं, जितनी ज्यादा ताकत है, उसकी दुनिया में उतनी ही ज्यादा चलेगी। अब खैर, आप सबका इस पर क्या मानना है? आपकी राय कमेंट में देना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।